click subscribe button and click bell icon for latest videos. आए खुदा के कलाम को तालियों में अपने दरमियान वेलकम करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। साथ निकालिए ज़बूर 91 पहली आयत से हम पढ़ेंगे। हम इसको उर्दू बाइबल में भी पढ़ेंगे और इसको इंग्लिश बाइबल में भी इसकी कुछ आयत पढ़ेंगे ताकि ये और वाज़ेह हो जाए। पहली आयत से ज़बूर 91 पहली आयत से, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने पैरों में छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 घिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। आमीन। लेकिन तू अपनी आँखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। आमीन। इंग्लिश बाइबल में ज़बूर 91, whoever goes to the Lord for safety, whoever remain under the protection of the Almighty, can say to him, you are my defender, you are my protector, you are my God, in you I trust. He will keep you safe from all hidden danger and from all deadly diseases. Amen. आगे पढ़ते जाएंगे। आए इस कलाम से रहनुमाई लेना शुरू करें। जिसने रहनुमाई देनी है वो मौजूद है। आमीन। लिखा है खुदा के कलाम में, खुदा के पास आने वालों को ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। जब भी हम उसकी हजूरी में दुआ करने झुकें, जब भी हम उससे बात करें, जब भी उसकी हजूरी में झुकें, पूरे दिल से इत्तेकाद करें कि वो मौजूद है। चाहे हम कहीं भी हैं, चाहे हम रोड पर हैं, चाहे हम बियाबान में हैं, चाहे हम जंगल में हैं, चाहे हम कब्रिस्तान में से गुजर रहे हैं, चाहे अपने घर में हैं, चाहे अपने चर्च में हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, चाहे फ़िज़ा में हैं, जहाज़ में हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, या किसी के पीछे बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल वाले के पीछे, या ड्राइवर बस चला रहा है तो हम बस में बैठे हैं। हर जगह पे उसको कहें, तू मेरे साथ है। खुदा के पास आने वालों को ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, वो मौजूद है। और वो क्या करता है? वो बदला देता है। किनको? अपने तालबों को, जो उससे दुआ करते हैं, जो उससे मांगते हैं, जो कुछ उसके लोग उससे चाहते हैं, वो उनके लिए करता है। हमारा खुदा आज भी मौजूद, वो हमारे साथ बोलेगा। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करता है। हक ताला का पर्दा क्या है? खुदा की पनाहगाह, खुदा की हजूरी, खुदा के पर। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को ऐसे परों में छुपा लेती है, वो बच्चे कहाँ आ जाते हैं? मुर्गी के परों में। जैसे माँ की गोद, ये पनाहगाह है, जो हक ताला के
पर्दा में रहता है, वो उसके साए में आ जाता है, वो उसके साए में सुकूनत करता है, रहता है। या रब तू मेरी पनाह है, या रब तू मेरी पनाह है। सो तू ए मेरी जान, आपने है नहीं बोलना, तू ए मेरी जान। अपनी जान से हम मुखातब होते हैं। या रब तू मेरी पनाह है, तो तू ए मेरी जान क्यों गिरी जाती है, क्यों डरती है? तू ए मेरी जान, आगे क्या है, क्या कहते हैं? या रब तू मेरी पनाह है, सो तू ए मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू ए मेरी जान। खुदावंद दे विच रहिंदी है, ओ तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहिंदी है, ओ तेरा है मकान। आमीन। कहाँ हमारी जान रहती है? खुदावंद में। अब मेरी जान का मकान कौन है? खुदावंद, जिसने खुदा को अपना क्या बना लिया है? मकान, रहने की जगह, पनाहगाह। ये है वो जगह जहाँ तक हमारी रसाई हुई है, पनाहगाह तक हमारी रसाई हुई है। कैसे ये पनाहगाह मिली है? इस पनाहगाह तक हमारी रसाई यीशु मसीह के वसीला से हुई है। उसके कलाम में लिखा, उसके कलाम में लिखा, उसने यीशु मसीह के वसीला से हमारा अपने साथ क्या कर लिया? मेल मला। यशाया 59 बाब में लिखा, तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या है? जुदाई। तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या कर दी है? जुदाई। तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या कर दी है? जुदाई। और तुम्हारे खुदा ने तुमसे क्या छुपा लिया है? मुंह छुपा लिया, वो तुमसे रूपोश हो गया। लेकिन खुदा ने अपना बेटा यीशु मसीह भेजा। खुदा का बरा आया, खुदा का बेऐब बरा आया, जो हमारे गुनाहों को उठाकर ले गया। जुदाई की दीवार क्या थी? हमारी बदकरदारी, हमारे गुनाह, बरा गुनाह और हमारी सारी बदकारी अपने ऊपर लाद कर ले गया। और हमें कैसी पाकीज़गी देके गया, कैसी पाकीज़गी देखेगा, कैसी रास्तबाजी देखेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब में लिखा है, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे लिए क्या ठहरा? गुनाह ठहरा, ताकि हम उसमें से होकर क्या हो जाएं? खुदा की रास्तबाजी। खुदा की रास्तबाजी। हमें इंसान की रास्तबाजी नहीं मिली है, हमें किसकी रास्तबाजी मिली है? खुदा की रास्तबाजी, मसीह की रास्तबाजी, आसमानी रास्तबाजी। आया मेरे दिल में एक बात आ रही है, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, आप मुझे बार बार कह रहा है कि तू बोल, मेरे लोगों पर और भेद खुलेगा। मैं यीशु के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहता था, लेकिन वो कहता है बोल, क्योंकि मेरे बेटे ने ऐसा काम किया है, मेरे बेटे ने ऐसा ही काम किया। जहाँ कूड़े का ढेर लगा होता है और कूड़े के ड्रम पड़े होते हैं, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे गली में हो, चाहे चौक में हो, गली के चौक में हो, कूड़ा कैसे पड़ा होता है, कुछ ड्रम में, कुछ बाहर, और वहाँ से कैसी बदबू आ रही होती है, कैसी गंदगी, वहाँ कोई ठहरना नहीं चाहता, वहाँ कोई देखना नहीं चाहता। यही हमारा हाल था, यही आज भी गुनहगार का हाल ऐसा ही है। चाहे उसने बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया हो, बड़ा अच्छा लिबास पहना हो, बड़ा अच्छी तरह वो नहाया और तैयार हुआ हो, बड़े अच्छी कॉस्मेटिक्स उसने यूज़ की हो, बॉडी स्प्रे यूज़ किया हो सकता है
इंसान को तो उससे खुशबू आए, इंसान को तो उसमें कोई गंदगी नजर ना आए, लेकिन अगर वो यीशु के लहू से नहीं धोगा, अगर उसकी ज़िंदगी में गुनाह है, वो गुनहगार है, तो किसको उससे बदबू आएगी? कौन उसको नहीं देख सकेगा? आसमानी खुदा उसको देख नहीं सकेगा। वो उसको देखकर अपना मुंह छुपा लेगा, क्योंकि वो बदी को, वो गुनाह को देख नहीं सकता। बेशक उसने 2 पीस 3 पीस या बड़ा ही महंगा सूट पहना है, ब्यूटी पार्लर से वो बहन या भाई तैयार होके आया है, लेकिन वो इंसानों में तो बहुत साफ नज़र आता है, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में गुनाह है तो खुदा अपने मुंह को उससे छुपा लेता है। गुनाह की वजह से उसके और उसके खुदा के दरमियान क्या रहती है? जुदाई आती है। सड़क पे कूड़ा पड़ा होता है और कोई देखना नहीं चाहता, बदबू आती है, कोई नाक बंद करके गुजरता है, कोई कहता है उस गली से नहीं गुजरना। हमारे कब्रिस्तान में 2 जगह, जो गिल चौक के साथ कब्रिस्तान है, 2 जगह कूड़े के ढेर होते हैं, एक कब्रिस्तान के एक तरफ, दूसरा कब्रिस्तान के, और कुछ लोग कहते हैं इस गली से, इस रोड से नहीं गुजरना, क्योंकि कूड़ा है वहाँ से बदबू आती है, यहाँ से जल्दी जल्दी गुजर जाओ, स्मेल आती है, मैं देखना नहीं चाहता हूँ, सांस रोक के वहाँ से गुजर। ऐसी ही बदबू, ऐसी ही गंदगी गुनाह की है जो खुदा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। खुदा पाक है, खुदा रास्त है, वो बदी को, गुनाह को देख नहीं सकता। ऐसा होता है कि हफ्ते में एक दिन वो गाड़ी आती है और वो सारा कूड़ा उठाकर ले जाती है और वहाँ कूड़ा नज़र नहीं आता, वो जगह साफ हो जाती है और हमें वहाँ से गुज़रना फिर मुश्किल नहीं लगता है, हमें वहाँ से उस कूड़े की स्मेल नहीं आती है। इसी तरह खुदा का बरा आया और वो हमारे अंदर से सारी गंदगी को, गुनाह को उठाकर ले गया और हमें खुदा की पाकीज़गी दे गया। उसने तबादला किया, हमारी गंदगी ले गया, जो उसके अंदर खुदा की पाकीज़गी थी वो पाकीज़गी हमें दे गया। हमारी नाराज़गी वो ले गया, जो बदकारी है खुदा की रास्तबाजी ले गया। वो हमारी मौत ले गया, जिंदगी जो अबदी जिंदगी है दे गया। जो हम पर कलाम के सबब से, कलाम के को तोड़ने के सबब से जो हम पर लानत थी, शरीयत में लिखा, मूसा की शरीयत में, जो शरीयत को तोड़ेगा वो क्या ठहरेगा? लानती ठहरेगा। खुदा का बरा आया और वो हमारी एक एक लानत को ले गया। खुदा का बरा आया और वो हमारी एक एक लानत को ले गया। क्या वो लानत भी ले गया जो मलाकी की किताब में लिखा? दैयकी वाली लानत ले गया कि वो भी हर एक लानत ले गया? हाँ, हम अब भी दैयकी देते हैं, 10वां हिस्सा देते हैं, लेकिन मैं लानत की बात कर रहा हूँ। जब वो उसने लानतें हमारी ली तो क्या वो 10वें हिस्से वाली लानत उसने छोड़ दी? वो हमारी एक एक लानत को ले गया, लानत ले गया और हमें क्या दे गया? बरकत। खुदा के बड़े ने ये काम किया और हमारे और खुदा के दरमियान जुदाई उसने ख़त्म कर दी। कैसे? जैसे खुदा पाक है वैसे ही उसने हमें पाकीज़गी बख्श दी।
जैसे खुदा रास्त है वैसे ही खुदा की रास्तबाजी उसने हमें बख्श दी। अब जो खुदा में पाकीज़गी है वही यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह के लहू के वसीला से वही पाकीज़गी हमें मिली। जो रास्तबाजी खुदा की है वही रास्तबाजी यीशु मसीह के वसीला से हमारे अंदर आ गई। यीशु ने हमारी जगह ले ली, यीशु ने हमारी जगह ले ली और अपनी जगह किसको दे दी? हमें दे दी। यीशु क्या है? खुदा का बेटा। हम क्या थे? खुदा के मुजरम की जगह यीशु मसीह ने ले ली और बेटे की जगह उसने हमें दे दी है। अब हम बेटे हैं, बेटियां हैं और वो खुद भी तीसरे दिन जिंदा हो गया और बाप के दाहिने हाथ बैठकर अभी भी क्या कर रहा है? हमारी शफायत कर रहा है। यीशु मसीह हमारी आज भी, अभी, इस वक्त भी क्या कर रहा है? इस वक्त भी शफायत कर रहा है। शफायत करने का मतलब क्या है? वो हमारे लिए खुदा से बात कर रहा है। हमारा नाम लेकर वो खुदा से बात कर रहा है। क्या चाह रहा है? खुदा बाप इनको सजा दे, ये कह रहा हमारा नाम ले। खुदा बाप इनकी बरकत रोक दे, क्या ये कह रहा है? खुदा बाप इनको बरकत ना देना, ये इस लायक नहीं, क्या ये कह रहा है? बाप वो देख मेरे नाम से मांग रहे हैं, मेरे लहू को पुकार रहे हैं, मेरे कफारे को पुकारे हैं जो मैंने दिया है, वो कुर्बानी को पुकार रहे हैं, वो मेरे नाम से पुकार रहे हैं। खुदा बाप उन पर रहम कर। वो शिफा के लिए पुकार रहे हैं, वो मसलों के हल के लिए पुकार रहे हैं, वो दुख में है, तकलीफ में है। देख बाप, उन्हें ना देख, मुझे देख, मेरे लहू को देख। मैं कुर्बान हुआ हूँ, मैंने उनका जुर्माना भरा है, मैंने उनका फिदिया दिया है, मैंने उनकी सजा ले ली है, मैं उनकी जगह मुजरम ठहरा हूँ। अब वो तेरे बेटे बेटियां हैं। बाप जुर्म को उन पर ना देख, मुझ पर देख, और मैंने उसके एक एक जुर्म की सजा ली है। वो मेरे नाम से पुकारते हैं, वो मेरे नाम से पुकारते हैं। जब हम यीशु नाम से पुकारते हैं, यीशु हमारे लिए क्या करता है? शफायत करता है। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के वसीला से हक ताला के पर्दा में हमारी क्या हुई है? रसाई हुई है। इस जगह को पहचाने। खुदा ताला की पनाहगाह में हम आ गए हैं। खुदा ताला की पनाहगाह में यीशु मसीह के वसीला से आ गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से पाक ठहरे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से रास्त ठहरे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप और हमारे दरमियान जो गुनाह और बदकारी की जुदाई थी, वो सारी जुदाई यीशु मसीह ने ख़त्म कर दी है। अब हम हक ताला के पर्दा में रहते हैं। इस जगह को पहचाने, ये मसीहों की जगह है। हक ताला की हिफाजत में, खुदा ताला की हिफाजत में, खुदा के परों में जो इस जगह को पहचानता है, तो इस जगह को पहचानता है कि खुदा मेरी हिफाजत की जगह है। मैं कहाँ पे हूँ? खुदा के परों में। इब्लीस कहेगा तूने ये गुनाह किया, तूने ये गलती की, तो क्या मैं पनाहगाह से बाहर निकल गया? नहीं। बरा किस लिए कुर्बान हुआ है? बरे को पुकारें, यीशु को पुकारें, यीशु का लहू मांगें। क्या कोई चीज हमें खुदा से जुदा कर सकती है? जिस किसी का मेल मिलाप बरे के लहू के वसीला से, बरे की कुर्बानी के वसीला से, यीशु नाम पर ईमान लाने के वसीला से, जिसका खुदा के साथ मेल मिलाप हुआ है, उसको ना इब्लीस, ना ही अब गुनाह, ना ही कोई और चीज, ना मौत, ना तलवार, ना काल, ना तंगी, ना वबा, ना खौफ, ना मायूसी, ना बेदिली, उसे कोई चीज भी अब खुदा से जुदा नहीं कर सकती। ये कफारे की कुदरत है, ये सलीब के पैगाम की कुदरत है। सलीब का पैगाम कुदरत के साथ कहता है कि मैंने तुम्हारा खुदा के साथ मेल मिलाप करा दिया है। अब तुम हक ताला के पर्दा में आ गए हो, अब तुम पनाहगाह में आ गए हो, खुदा के परों में आ गए हो।
अब तुम्हारे और बाप के दरमियान कोई जुदाई नहीं है और अब तुम्हें खुदा से कोई जुदा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें ये जगह, हमें ये रिहाई, हमें ये नजात हमारे कामों के सबब से नहीं मिली है, हमारे नेक अमाल के सबब से नहीं मिली है, बल्कि मसीह के कुर्बान होने से मिली है। उसके फजल से हम जब यीशु मसीह पर ईमान लाए तो हमें नजात मिली है। ये पनाहगाह की जगह हमें मिली है। और इस पनाहगाह की जगह पर क्या है, और ये पनाहगाह कितनी देर के लिए हमारे लिए है? हमेशा के लिए। अब हम कहाँ हैं? इस पनाहगाह में सुकूनत करेंगे। ज़बूर 23 के आखिर में क्या लिखा है? भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगी। अब भलाई मेरे लिए है। किसकी भलाई? खुदा की भलाई। अब रहमत किसके लिए है? मेरे लिए। किसकी रहमत? खुदा की रहमत, खुदा का फजल, खुदा की बरकत, खुदा की मेरास अब मेरे लिए है। आइए ज़बूर में 51 में आगे चलते हैं। पनाहगाह में हमें क्या क्या मिलता है? उसकी पनाहगाह में क्या है? किसी ने कहा अपने घर में शेर होता है। वो भी कौन? अपने घर पे? जी हाँ, जरा भाई ने वो लफ्ज़ छोड़ दिया, बोले दलेरी के साथ। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, अपने घर में चूहा भी क्या होता है? शेर होता है। मीन पनाहगाह घर क्या है? घर को क्या समझता है? पनाहगाह। तो वहाँ क्या होता है? वो शेर। मीन कमज़ोर जब पनाहगाह में चला जाता है तो क्या हो जाता है? शेर हो जाता है। ये क्यों कहा? हम क्या हैं? उसके बगैर कमज़ोर, लेकिन पनाहगाह में हम क्या है? शेर, ज़ोरावर है। पनाहगाह में हैं तो हम क्या हैं? दलेर, ज़ोरावर, शेर, बब्बर शेर की तरह दाढ़ें, और ऐसे दाढ़ें कि वो जो काटने वाला शेर बब्बर है वो कांप जाए। ये तो खुदा की तरह दाड़ रहे हैं, ये तो यहूदा के बब्बर की तरह दाड़ रहे हैं। क्यों ना दाड़ें? उसके हम शक्ल जो हैं। यहूदा का बब्बर यीशु मसीह किससे पैदा हुआ? खुदा से। हम किससे पैदा हुए? खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों 2 बाब में, पाक करने वाला और पाक होने वाले एक ही असल से हैं। पाक करने वाला कौन है? यीशु मसीह। और पाक होने वाले कौन हैं? हम। पाक करने वाला और पाक होने वाले यीशु और हम एक ही असल से हैं, एक ही खुदा से पैदा हुए हैं। इसलिए जैसे यहूदा का बब्बर दौड़ता है, बाकी भी खुदा से पैदा होने वाले वैसे ही दौड़ते हैं, लेकिन वो पहचानते नहीं हैं। अभी अपनी दाढ़ को पहचानते नहीं है। अगर वो भी दाढ़ को पहचाने ना तो बदरूहें आके क्या कहें? ऐ खुदा के बेटो, ऐ खुदा की बेटियों, हमें तुझसे क्या काम? उसके बगैर तो वो हम अपनी पनाहगाह में नहीं हैं, हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। तो वो बदरूहें क्या कहते हैं? आ जाओ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही काम में। हम अपने आप को नहीं पहचानते, इसलिए उनको हमारे साथ ही काम है। लेकिन हम अपने आप को पहचान लेंगे तो वो क्या कहेंगे? हमें तुझसे क्या काम? हमें तुझ खुदा के बेटों, खुदा की बेटियों, हमें तुझसे कोई काम नहीं, बाकी लोगों से हैं, बाकी दुनिया पर ही है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई काम नहीं। बल्कि उनका बाप इब्लीस उनको जब अपनी बादशाही से तख्त से रुखसत करता है ना बदरूहों को, उनको कहता है देखना जिन्होंने खुदा दी अग लगी हुई है ना उन्हां दे कोल ना जाना। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ बड़े एहतियात दे नाल देखना, कोई राह मिले पहले दूर खलो के इंतज़ार करना
कोई कमजोरी कितों राह मिले ते जाना वरना उन्होंने कोलों में ना नंगना। इब्लीस कहेगा, ऐ खुदा के लोगों, खुदा के बेटे बेटियों, मुझे तुझसे कोई काम नहीं, मुझे तुमसे क्या काम। लेकिन अगर हमारे लिए हो रहा है कि उसको हम ही से काम है, वो क्या कहता है, तुम मेरा टारगेट नहीं हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि तुमको ये इख्तियार है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। लिखा है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और वो तुम्हें हरगिज़ किसी चीज़ से ज़रर ना पहुंचाएगा। वो तुम्हें ज़रर ना पहुंचाएगा, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम उसे कुचलो, तुम सांपों बिच्छुओं को कुचलो, तुम इब्लीस को कुचलो, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये हमारा शर्फ है जो खुदा की तरफ से हमें बख्शा गया है। ज़बूर 149 में लिखा है कि उसने अपने मुक़द्दसों को ये शर्फ बख्शा है कि वो बादशाहों को बेड़ियां पहना। हमें ये शर्फ बख्शा है खुदा ने कि हम तारीकी के हाकिमों को, बदरूहों को, शरीरों को क्या पहना दें, बेड़ियां पहना दें। वो हमारे काम ना रोके, बल्कि हम क्या कर उसके काम रोकें। वो हमारा कारोबार ना रोके, बल्कि हम उसका कारोबार रोक दें। कारोबार क्या है, काम। वो हमारा काम ना रोक सके, बल्कि हम इब्लीस के काम रोक दें, क्योंकि हमें ये शर्फ हासिल है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ क्या करने को, इब्लीस के कामों को मिटाए, और हम खुदा के बेटे बेटियां किस लिए जाहिर हुए हैं, ताकि इब्लीस के कामों को मिटा दें। लेकिन कुछ उल्टी गंगा बह रही है, बजाय कि हम उसके कामों को बर्बाद करें, मिटा दें। उन्हें खानदाना दे रिश्ते रोके हुए ने, बेटे बेटियां दे रिश्ते नहीं हो रहे, निकाह नहीं हो रहे, कारोबार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, बीमार ने। आज दुनिया में 25-30 साल की एज होती है तो साथ ब्लड प्रेशर, शुगर और जिस्म की कई बीमारियां शुरू हो जाती। पहले 40 साल बाद होता था, अब 25-30 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर, शुगर दुनिया को हो, लेकिन उसके लोगों को क्यों हो, उसके लोगों को क्यों हो। हम ये किसने काम किया है, कौन ये काम कर रहा है, इब्लीस ये काम कर रहा है। और ईमानदार भी कबूल कर। सारी दुनिया में अब है घर शुगर है, घर ब्लड प्रेशर है, और अब ये तो होना ही है। हमने भी उसको क्या कर लिया है, कबूल कर लिया है। मुझे एक नौजवान भाई से मिलकर खुशी हुई, उसने किसी जगह वैसे ही टेस्ट करवाया और शुगर निकल आई, और उसने कहा मैं शुगर को कबूल नहीं करता, बेशक ये टेस्ट में आई है, मैं इसे कबूल नहीं करता, क्योंकि मेरे यीशु ने मेरी शुगर को अपने ऊपर लिया है। मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं हक ताला के पर्दा में रहता हूँ, वो मुझे मोहलक वबा से बचाए। आए आगे पढ़े, यही लिखा है। अपने आप को पहचाने खुदा के लोगों, वो हम पर काम कर रहे हैं। हम इब्लीस के काम को बर्बाद नहीं कर पा रहे, हम शुगर के काम को बर्बाद नहीं कर पा रहे, हम ब्लड प्रेशर के काम को बर्बाद नहीं कर पा रहे, यूरिक एसिड को के काम को, और हर एक बीमारी जो इब्लीस का काम है हम उसको बर्बाद नहीं कर पा रहे, बल्कि वो हम पर काम कर रहा है और हर एक घराने में काम कर रहा है। वजह ये है कि हमने अपने आप को जाना नहीं, हमने अपने आप को पहचाना नहीं, हमने उस शर्फ को नहीं जाना, उस इज्जत को नहीं जाना, उस इख्तियार को नहीं जाना जो खुदा ने हमें बख्शा है, और हमने उस जगह को नहीं पहचाना जो हक ताला का पर्दा है, जो हमारी पनाहगाह है, वो खुदा के पर हैं। हमने उस जगह को नहीं पहचाना, इस वजह से यतीमों की सी और दुनिया के कमजोर लोगों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। दुनिया के लोग यतीम हैं,
لیکن ہمارا باپ قادر مطلق خدا ہے. ہم یتیم نہیں ہیں, ہم یتیم نہیں ہیں. ہم کیوں مارے مارے پھریں؟ ہمارا باپ قادر مطلق خدا ہے, اس کائنات کا مالک, خالق, بادشاہ, کنٹرول کرنے والا, اور ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں, اس کے غلام بھی نہیں ہیں, اس کے غلام نہیں ہیں, اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں, اس سے پیدا ہوئے ہیں. حق تعالیٰ کے پردہ میں, اس کی پناہ گاہ میں, اس کے گھر میں رہتے ہیں, اس کے گھر کے لوگ ہیں, اس کی فیملی کے لوگ ہیں. ہم یتیم نہیں ہیں. دنیا کے لوگ یتیم ہیں کیونکہ وہ خدا کو باپ کہہ نہیں پاتے, کیونکہ ابلیس نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے, ان کے ذہنوں کو بند کر دیا ہے. وہ خدا کو باپ نہیں کہہ پاتے ہیں, اس لیے وہ یتیم ہیں. یتیم ہیں کیونکہ جن کا باپ ہے کیا وہ یتیم ہو سکتے ہیں؟ اور جن کا باپ خدا ہے, جو ابدی خدا ہے, جو کبھی مرنے کا نہیں, جس کا کوئی آخر نہیں ہے, ہم کبھی بھی یتیم نہیں ہونے کو. تو پھر کیوں یتیموں کی سی زندگی بسر کریں؟ کیوں ہم زمین پر ایسی زندگی بسر کریں جیسے کوئی والی وارث نہیں ہے؟ شوگر برباد کر رہی ہے, بلڈ پریشر بھی برباد کر رہے ہیں, بیماریاں برباد کر رہی ہیں, ابلیس برباد کر رہے ہیں, کاروبار تباہ ہو رہے ہیں, نوکریاں نہیں مل رہی, گھر میں کوئی چین نہیں, کیونکہ ہم یتیم ہے نہیں, بنے ہوئے ہیں. یا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں, خدا ہمارا باپ ہے, وہ ہماری پناہ گاہ ہے. ہم یتیم نہیں ہیں, ہم یتیم نہیں ہیں. کیوں یتیموں کی سی زندگی بسر کریں؟ ہمارا باپ قدرت والا ہے, اس کے منہ کی ایک جھڑکی سے سمندر خشک ہو جاتا ہے. کتنا بڑا سمندر ہے, ایسا عظیم ہمارا خدا ہے, بہت عظیم خدا ہمارا باپ ہے. اس کے کہنے سے کیا نہیں ہو سکتا ہے, وہ ہمارا سور ہے. رب ساڈا پناہ گاہ میں آ کے یہ کہیں, میرا باپ میرا سور ہے. رب ساڈا سور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ. رب میری پناہ ہے. میں کیوں دوسروں کی طرح غم زدہ ہوں, پریشان ہوں؟ میں کیوں شوگر, بلڈ پریشر, بیماری, دل کی بیماریوں, گردوں کی بیماریوں اور بدروحوں سے, جادوگروں سے پریشان ہوں؟ میں کیوں اسی کو اپنا نصیب اور اپنا ایک قسمت سمجھ لوں؟ میں کیوں شوگر کو اپنا نصیب سمجھ لوں؟ میں کیوں بلڈ پریشر کو, بیماریوں کو, فالج کو اور بےروزگاری کو اور مایوسی کو اور خوف کو اور ڈر کو اور یتیموں جیسی زندگی کو میں اپنا مقدر سمجھ لوں؟ میرا مقدر تو یہ نہیں ہے. میں خدا باپ کا بیٹا ہوں, یتیم نہیں ہوں. میں حق تعالیٰ کے پردہ میں رہنے والا ہوں. میں دنیا جیسا نہیں ہوں. دنیا یتیم ہے. وہ کہتی ہے کہ دنیا کہتی ہے میرے پاس بہت سونا ہے, میرے پاس بہت پیسہ ہے. خدا کہتا ہے پھر بھی تو کنگلا ہے, تو خوار ہے, تو غریب ہے. جو 7 کلیسیاؤں کو خط لکھے اس میں ایک کلیسیا میں وہ کہتے ہیں تو سمجھتا ہے میرے پاس بہت مال ہے, میرے پاس دولت ہے, میرے پاس سونا ہے, میں امیر ہو گیا ہوں, لیکن تو غریب ہے, تو خوار ہے, تو کم بخت ہے, تیرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. مجھ سے آگ سے تپایا ہوا سونا لے لے. آگ سے تپایا ہوا سونا کیا ہے؟ خدا کا کلام اور ہمارا ایمان. پطرس کے خط میں لکھا ہے ہمارا ایمان آگ سے تپائے ہوئے سونے سے بھی زیادہ کیا ہے؟ بیش قیمت. اور ہمارا ایمان خدا کی حضوری میں ہمیں عزت اور جلال بخشتا ہے. خدا کی حضوری میں ہمارا ایمان کیا بخشتا ہے؟ ہمیں عزت اور جلال بخشتا ہے. ایمان نہیں ہے, جس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ میں حق تعالیٰ کے پردہ میں خدا کی پناہ گاہ میں ہوں, تو پناہ گاہ اس کے لیے کچھ کرے گی
نہیں کرے گی. آئیں وہ حوالہ میں پڑھتا ہوں. زبور 91 میں واپس آئیں گے. پطرس کا خط میں چلتے ہیں. پطرس کا پہلا خط اور اس کی 7ویں آیت. پہلا پطرس پہلا باب 7ویں آیت. اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت قیمتی ہے, بہت ہی بیش قیمت ہے. آگ سے تپایا ہوا سونا خالص سونا ہوتا ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے. اس سے بھی زیادہ قیمتی. خالص سونا قیمتی ہوتا ہے لیکن اس سے بھی بیش قیمت کیا ہے؟ ہمارا ایمان. یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. ایماندار کے لیے, خدا کے بیٹے بیٹیوں کے لیے, خدا کی حضوری میں ان کا ایمان ان کے لیے کیا بنتا ہے؟ خدا کی حضوری میں تعریف کا باعث, عزت کا باعث, جلال کا باعث. یسوع مسیح نے اس عورت کا ایمان دیکھا, اس صوبیدار کا ایمان دیکھا, اس کنانی عورت کا ایمان دیکھا, اور یسوع نے اس کے ایمان کی, ان لوگوں کے ایمان کی تعریف کی اور کہا میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا ہے. کس نے تعریف کی ہے؟ یسوع مسیح نے. ان لوگوں کو اسرائیل سے بھی زیادہ, اسرائیل کے لوگوں سے بھی زیادہ عزت کے لائق ٹھہرا دیا. اور پھر انہی لوگوں نے کیا دیکھا اپنی زندگیوں میں؟ خدا کا جلال. ہمارا ایمان خدا کی حضوری میں کیا ہے؟ تعریف. اگر خدا سے تعریف چاہتے ہیں تو وہ تعریف کس کی کرے گا؟ ہمارے ایمان کی. اگر کسی انسان کی خدا نے بائبل میں, کلام میں تعریف کی ہے تو اس کے ایمان کے سبب سے. یسوع نے بہت ہی کم کسی کی تعریف کی ہے اور ان 3 لوگوں کی تعریف ملتی ہے اور کسی ایک آدھ اور کی ملتی ہے. ان کی تعریف کس سبب سے کی گئی؟ ایمان کے سبب سے. ایمان کے سبب سے ان کی تعریف کی گئی ہے اور ایمان کے سبب سے انہیں عزت بخشی گئی ہے اور ایمان کے سبب سے ان کی زندگی میں خدا کا جلال ظاہر ہوا ہے. چاہے کلام جتنا مرضی آتا ہے, کلام جتنا مرضی آتا ہے, ہماری آوازیں بہت اچھی ہیں, چاہے ہمیں 10 ساز بجانے آتے ہیں, چاہے ہم پرستش بہت اچھی کرتے ہیں, کلام کو بہت زیادہ جانتے ہیں, کلام کی منادی بھی کرتے ہیں, لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو خدا کی طرف سے ہماری تعریف نہیں ہوگی, خدا کی طرف سے ہمیں عزت نہیں ملے گی, خدا کا جلال ہم نہیں دیکھ پائیں گے. ہو سکتا ہے دنیا میں ہمارے بہت پرستار ہوں. بلے بلے جی, پادری انور ضیاء نے بڑا اچھا کلام سنایا. بہن جی, بھائی جی, تسی بڑا اچھا بول دے ہو, بڑا اچھا کلام سنا دے ہو, تہاڈی آواز بڑی اچھی ہے, بڑی اچھی پرستش کر دے ہو, سما بن دینے ہو. لیکن اس بھائی یا بہن کی آدمیوں میں تو تعریف ہو سکتی ہے لیکن خدا کے ہاں تعریف نہیں ہے. خدا کے ہاں اسی کی تعریف ہوئی ہے جس کے اندر ایمان ہے. ایمان کی تعریف, ایمان امپورٹنٹ ہے. اس لیے یسوع نے کہا کیا جب ابن آدم آئے گا تو کیا لوگوں میں ایمان پائے گا؟ یسوع مسیح آنے والا ہے اور آ کے کیا دیکھنا چاہے گا؟ وہ ایمان. اور جس کے اندر ایمان ہوگا وہ ایسے یسوع کی طرف اٹھایا جائے گا. وہ بھی کیا جب ابن آدم زمین پر آئے گا تو کیا وہ ایمان پائے گا؟ ہمیں اس ایمان کی ضرورت ہے. خدا کی حضوری میں عزت, تعریف اور جلال کا باعث. ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. خدا کے کلام میں لکھا بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا, مائی گاڈ, وہ تے گل ہی ختم کر دینا ہے, گل ہی ختم کر دینا ہے. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن.
1% ਵੀ ਬਗੈਰ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ है, जिन्नी मर्जी अच्छी आवाज़ है, जिन्ने मर्जी साज सीखे हुए हैं, ईमान ही नहीं है तो उसको पसंद नहीं है। जिसका ईमान है कि मैं यीशु के लहू से पाक हो गया हूँ, मैं अब हक ताला के पर्दा में रहता हूँ, किसके साथ? ईमान के साथ। हमने यीशु को कुर्बान होते हुए नहीं देखा, वो तो आज से 2000 साल पहले हो कुर्बान हो गया। हमने सलीब के पैगाम को कैसे कबूल किया? ईमान ही से। उसके हाथों में कील लगे, ईमान ही से हमने कबूल किया। पाँव में कील लगे, हमने ईमान से कबूल किया। हम खुदा से पैदा हुए, ईमान से कबूल किया। तो अब हम हक ताला के पर्दा में रहते हैं, ईमान से कबूल करें। कलाम की एक एक बात जो अभी हमारी जिंदगी में नहीं हुई है, ईमान से कबूल करें, वो हो जाएगी। कलाम जो अभी तक हमारी जिंदगियों में पूरा नहीं हुआ है, ईमान से कलाम पर खड़े हो जाएं। इब्रानियों 4 बाब में लिखा कि उन्हें वादा की हुई चीज़ किस वजह से नहीं मिली? क्योंकि उनके अंदर कलाम ईमान के साथ नहीं बैठा। पढ़ने वो हवाला इब्रानियों 4 बाब। मैंने अभी 5-7 मिनट लेने हैं, मैं साफ कह देता हूँ। जो कोई थक गया हो वो बाहर गली का चक्कर भी लगा सकता है, किसी का घर नज़दीक हो तो वो घर भी जा सकता है। मैं साफ बता रहा हूँ, मैंने अभी 5-7 मिनट लेने हैं, 10 मिनट भी हो सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं पहले आज़ादी दे रहा हूँ कि कोई यह ना कहे कि पादरी ने बंद दिता है। मैंने नहीं बांधा, मैं आज़ादी दे रहा हूँ। कोई थक जाए या किसी के वैसे भी फिज़िकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो नहीं बैठ सकता, तो वो बाहर जाके चहलकदमी कर सकता है। यहाँ घर नज़दीक है तो वो जा सकता है। जी, इब्रानियों 4 बाब। या किसी की कोई नौकरी हो, कोई ट्यूशन हो, उसकी मजबूरी है, वो भी उठ के जा सकता है। इब्रानियों 4 बाब उसकी दूसरी आयत। ये आयत आपकी ज़िंदगी में काम कर जाएगी। जो इस आयत पर तवज्जो करेंगे, दिल लगाएंगे। इब्रानियों 4 बाब दूसरी आयत। क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनके लिए इसलिए कुछ फ़ायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। आमीन। सुना हुआ कलाम हमें कुछ फ़ायदा क्यों नहीं देता? क्योंकि हम उस पर ईमान नहीं ला पाए, वो ईमान के साथ नहीं बैठा। इसलिए जितना मर्जी कलाम सुन लो, जिन्नी दे ईमान दे नाल साडे दिलां च नहीं बैठेगा, सानू उस कलाम तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि हर संडे हम कलाम सुनते हैं, अगले संडे हम बिल्कुल वैसे जैसे पिछले संडे को थे वैसे ही अगले संडे को बगैर किसी तरक्की के, तब्दीली के वैसे ही आ जाते हैं। तो इसका मतलब है सुने हुए कलाम ने हमारी ज़िंदगियों पर इसलिए असर नहीं किया, हमें उसका इसलिए कुछ फ़ायदा नहीं हुआ कि उस सुने हुए कलाम पर हम ईमान नहीं ला सके। वो ईमान के साथ हमारे दिलों में नहीं बैठा। जो कलाम ईमान के साथ चला जाएगा, दिल में बैठ जाएगा, जो कलाम ईमान पैदा करेगा, वो कलाम बेइंजाम नहीं लौटेगा। इसलिए आज हम पीछे क्यों हैं? ईमान की वजह से। लिखा है उन्होंने ईमान और सब्र से वादा की हुई चीज़ें हासिल की। इब्राहिम ने ईमान ही से इसहाक को हासिल किया। जितने बाइबल के लोग हैं उन्होंने ईमान ही से खुदा के वादों को हासिल किया। जो खुदा ने कहा उनकी ज़िंदगियों में हो गया। इस वजह से क्योंकि वो खुदा के कलाम पर, खुदा के कहे हुए पर क्या लाए? ईमान लाए। बजाय हम ईमान लाने के पादरी पर क्या मुकदमा करते नहीं हैं, लेकिन रवैया कुछ इंज दा ही होंदा। पादरी तेरे ते मुकदमा कर देना है, तू ते क्या सी ऐ हो जाएगा, ते होया नहीं हूँ। तू ते कलाम चो पढ़ के ऐ सुनाया सी कि ऐ हो जाएगा, ते नहीं होया। ते पिछले 10 साल तो नहीं होया, ते अगे भी नहीं होना। तू ऐ भी भुड़कदा रहना है। लेकिन ऐ नहीं सोचते कि ईमान असी नहीं लियाए, ईमान असी नहीं लिया पाए, और कलाम असी रिसीव नहीं कर पाए,
ਉਹ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ फ़ायदा नहीं होया। भाई पादरी ने तो आपको कलाम बताना है, ये कलाम पादरी के लिए भी है, आप सबके लिए। जो ईमान लाए कलाम उसकी ज़िंदगी में पूरा होगा, कलाम का उसको फ़ायदा। आए जल्दी से बस अब मैं उन हवालों को पढ़ दूंगा जो और लिखा है। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो ये कहता है, दूसरी आयत में लिखा है मैं खुदा के बारे में कहूँगा। ये अब हक ताला के पर्दा में रहने वाला ईमान के साथ क्या बोल रहा है? हक ताला के पर्दा में है, अब वो दलेरी से बोल रहा है, अब चूहा शेर बन गया है हक ताला के पर्दा में आकर, और वो पूरे ईमान से हक ताला के पर्दा में आया है, खुदा के बाजुओं में आया है, और अब वो शेर की तरह बोलता है। क्या बोलता है? मैं खुदा के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। अब चूहा शेर बन के बोल रहा है ईमान के साथ, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। अब वो शेर की तरह, यहूदा के बब्बर की तरह दौड़ रहा है पनाहगाह में, और दुश्मन चारों तरफ से सुन रहा है। क्या बोल रहा है वो? आप कहता है क्योंकि वो तुझे सियाद मीन शिकारी के फंदे से और मोहलक वबा से, मोहलक वबा ऐसी बीमारी जो जान ले लेती है, मार देने वाली बीमारियां। अब शेर की तरह वो बोल रहा है, क्या ईमान के साथ बोलता है? वो तुझे शिकारी के फंदों से, सियाद के फंदों से और जान लेने वाली बीमारियों से, मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने पैरों में छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। खुदा की सच्चाई, खुदा का कलाम वो हमारे गिर्द ढाल की तरह है, सिपर की तरह है। दुश्मन का वार आए तो ढाल आगे से रोक लेती है, दुश्मन का तीर हम तक नहीं पहुंचता है। आगे क्या लिखा है? तू ना रात की हैबत से डरेगा। रात को जो खतरे होते हैं, हैबत मीन खतरे, डेंजर। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है 5वीं आयत में, यू नीड नॉट फियर एनी डेंजर एट नाइट। अब तू खुदा की पनाहगाह में है, ईमान रख, सारे दिल से उस पर तवक्कल रख। अब तुझे यू नीड नॉट टू फियर एनी डेंजर एट नाइट। अब तुम्हें रात को किसी खतरे से डरने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट फियर, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। एनी डेंजर एट नाइट एंड सडन अटैक ड्यूरिंग द डे। दिन को उड़ने वाले तीर से, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है सडन अटैक, जो दिन में अचानक हमला हो जाता है हम पर। ना रात के खतरों से अब तुझे डरने की जरूरत है, ना दिन के खतरों से। दिन में जो तुम पर अटैक होते हैं, किसी भी किस्म का अटैक, बीमारी का, बदरू का, खौफ का, दर्द का, यू नीड नॉट फियर। अब तू खुदा की पनाहगाह में है, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आयत में, आर द प्लेग्स दैट स्ट्राइक इन डार्क आर द इवल दैट किल इन द डे लाइट। इधर लिखा है, ना तो उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को हैरान करती है। वबा, प्लेग, बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन तेज, वाल बंद, गुर्दों की बीमारी, हर किस्म की बीमारी, ये सब क्या हैं? वबाएं हैं। रात की वबाओं से अब ना डर। रात को नजर नहीं आता, पता ही नहीं लगता कि मैं शुगर होगी, पता ही नहीं लग गया कि मैं दिल की बीमारियां होगी, पता ही नहीं लग गया कितों बीमारी आ गई, मैं चंगा भला सा। मेन अंधेरे की वबा, पता ही नहीं चलता। और इवल दैट किल इन डे लाइट, और उस बुराई से, बदी से, बदरूहों से, शैतान से, जो हमें सारा दिन क्या करती रहती हैं? हमें मारने की कोशिश में रहती हैं। ना उस हलाकत से, हलाक करने वाली बदरूहों से, जो दिन को हमें हलाक करने की कोशिश में है। यू नीड नॉट फियर, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आगे मैं ज़बान,
ایک ہاتھ تیرے دہنے ہاتھ کتنے گر جائیں گے؟ آئے 7ویں آیت پڑھیں، تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ ان بیماریوں سے، ان خطروں سے، ان وباؤں سے، ان حملوں سے تیرے ارد گرد ہزاروں گر جائیں گے، تیرے دہنے ہاتھ 10,000 گر جائیں گے، لیکن تو ایمان رکھ، تو نہ ڈر، وہ تیرے نزدیک نہیں آئے گی، کیونکہ تو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتا ہے۔ تو اب نہ ڈر۔ کس کو یہ والی عزت، یہ والا مرتبہ، یہ والا شرف کس کو ملے گا؟ جو ان سب باتوں پر کیا لائے گا؟ ایمان لائے گا، جن کے اندر یہ کلام ایمان کے ساتھ بیٹھے گا۔ ورنہ وہ یہ کہے گا پادری نے تو بڑیاں کلا بازیاں لائیاں نے، پادری تے بڑا پڑ گیا پر سانوں کوئی فرق نہیں پیا، پادری بیچارے نے بڑی لڈیاں پا کے سنایا لیکن سانوں کوئی فرق نہیں، ساڈے حالات ہونے۔ کیا وجہ ہے؟ ایمان کے ساتھ نہیں۔ ایمان نہیں ہے، ایمان پیدا نہیں ہوتا ہے تو خدا سے مانگے، جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے۔ اب آپ میرے اندر ایمان کیوں نہیں آتا؟ سن کے ایمان کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کلام کو پڑھ کر ایمان کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کلام کو سن کر ایمان کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ ہاں، ایمان کے بغیر تو کچھ نہیں۔ ہاں، میں ایمان رکھتا ہوں، رکھتی ہوں، ساتھ ہی وہ شک آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہونا۔ شک ایسا زیادہ زور سے آتا ہے، کلام کہتا ہے ہونا ہے، لیکن وہ شک اتنی زور سے آتا ہے اور مجھے شک ہی ٹھیک لگتا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن وہ ایمان خدا کی طرف سے ملتا ہے نا، وہ رائی کے دانے کی طرح کا ایمان ہے۔ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو تم کہہ سکو گے، اگر وہ ایمان نہیں ہوگا تو تم نہیں کہہ سکو گے۔ میں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا تھا تو میں نے کلام سنایا، بڑے جوش سے کلام سنایا، اس کے بعد میرے پاس دعا کروانے کے لیے لوگ آ گئے اور ایک بہن آئی، وہ اپنے 3 بچوں کو لے آئی، پادری صاحب دعا کرو، میرے تیرے 3 منڈیاں تے دعا کرو۔ میں نے کہا بہن ان کو کیا ہے، یہ اچھے پلے ہیں؟ کہتی ہے یہ آپ کو اچھے پلے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ تینوں اندھے ہیں، آنکھیں ان کی دیکھنے میں بالکل ٹھیک۔ وہ کہتی تھی کہ یہ تینوں پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں، 3 ہی میرے بیٹے ہیں اور تینوں ہی اندھے ہیں۔ اب ان کو دیکھتے ہی میرے اندر یہ آیا، میرے کو تو نہیں ٹھیک ہونے۔ کون؟ شک آ رہا تھا پہلے، اور اس کا زور بہت زیادہ تھا، اور مجھے کس کا زیادہ یقین آ رہا تھا؟ شک کا، کہ نہیں ہونے۔ میرے اندر وہ ایمان ہی نہیں پیدا ہو رہا تھا، میرے اندر نہیں ایمان پیدا ہو رہا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا دعا بھی ہون کرنی پینی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا تھی دعا کرن تو بعد انہوں نے ٹھیک بھی نہیں ہونا۔ اور پادری صاحب تسی سوچو کہ تسی کنج ڈیل کرنا، کنج اپنی جان بچانی ہے، اور میں کیونکہ میرے اندر ایمان ہی نہیں تھا۔ ایمان ہوتا تو میں کہہ سکتا نا، اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو تم ان تینوں اندھے لڑکوں کو کہتے بینا ہو جاؤ، تو وہ، لیکن میں تو کہہ ہی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میرے اندر وہ رائی کے دانے والا ایمان جو خدا کی طرف سے ملتا ہے وہ نہیں تھا، اس لیے میں نہیں کہہ پایا، میں نے نہیں کہا۔ لیکن میں نے وہاں پھر مکاری کی، میں صاف بولتا ہوں، میں نے کیا مکاری کی، ہن دعا تے کرنی پڑنی۔ میں نے کہا یسوع کے نام میں ان کی آنکھیں کھل جائیں، کھل جائیں، کھل جائیں، کھل جائیں، لیکن نہیں کھلی، کیونکہ وہ ایمان، وہ رائی کے دانے والا ایمان نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے، ہمیں وہ ایمان چاہیے، وہ دنیا سے نہیں ملتا، وہ انسانوں کی خوبی نہیں ہے، جو انسانوں کا اپنا ایمان ہے اس میں کیا ہے؟
शक। लेकिन जो खुदा की तरफ से ईमान आता है वो कहता है, जो वो कहता है वैसा हो जाता है। 12 वर्ष की बीमार औरत ने कहा मैं उसकी पोशाक का किनारा ही, ये ईमान कहाँ से आया? ये है राई के दाने वाला ईमान जो आसमान की तरफ से उसे मिला। उस सूबेदार ने क्या कहा? सिर्फ कह ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। और उस कनानी औरत ने क्या कहा? मेरी बेटी को भी तूने ही शिफा देनी है। कुत्ते भी मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़ों में से अपना पेट भरते हैं। इसराइल ਨੂੰ शिफा भी तू ही देनी है तो सानू भी शिफा तू ही देनी है, क्योंकि शाफी तू ही है, वो तेरे लगा और कोई शाफी नहीं है। ईमान, उनको ईमान ये कहाँ से मिला? और उनके ईमान की तारीफ होती है, ऐसे ईमान की तारीफ होती है जो आसमान से मिलता है, जो खुदा के कलाम के वसीला से पैदा होता है। उससे फिर खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, खुदा की हजूरी में तारीफ होगी। और खुदा की हजूरी में हमें क्या मिलेगी? हम इज़्ज़त पाएंगे। तारीफ, इज़्ज़त और जलाल का बाइस क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ईमान। पतरस और यूहन्ना जा रहे थे हैकल में, और हैकल के दरवाज़ा, जो खूबसूरत दरवाज़ा है, वहाँ कौन बैठा था? जन्म का लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा वहाँ बैठा था। और उन्होंने क्या कहा? सोना चांदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास ईमान है। आमीन। जो ईमान उनके पास पहले नहीं था, पहले उन्हें क्या पड़ती थी? डांट पड़ती, कम इत्का दो, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? फिर उनके अंदर क्या आ गया? ईमान। क्या वाक़या हुआ था? रूह कुद्दस नाज़ल हुआ था। जब रूह कुद्दस नाज़ल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। ईमान एक कुव्वत है, ईमान एक शख्सियत है। ईमान रूह कुद्दस के वसीला से आता है। ईमान रूह कुद्दस का गिफ्ट है। ईमान रूह कुद्दस की खूबी है। ईमान रूह कुद्दस के वसीला से आता है। जैसे ही रूह कुद्दस हमारे अंदर कुव्वत के साथ आएगा तो राई के दाने वाला ईमान भी हमारे अंदर आ जाएगा। जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, ठहरे रहना। जैसे ही शागिर्दों को 120 की जमात को क्या मिला? कुव्वत का लिबास मिला, रूह कुद्दस नाज़ल हुआ, वो कुव्वत से बढ़ गए, साथ ही वो ईमान से भी बढ़ गए। वो राई के दाने वाला ईमान उनके अंदर आ गया। और उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास क्या है? ईमान। और उसी ईमान से जो यीशु नाम पर है, तो मैं कहते हैं उठ और चल फिर। और वो उठा, क्या उठ के वो कैसे चल रहा था? क्या वो उठ के ऐसे चल रहा था लंगड़ा के? वो उछलता और छलांगे लगाता हुआ उनके साथ साथ भाग रहा था। पूरी शिफा हमें कुव्वत के लिबास की सूरत है, ताकि हम ईमान पर ठहर सकें। हम वो आग से तपाया हुआ सोना, बल्कि सोने से भी क्या बेशकीमत वो ईमान चाहिए, जिससे हम खुदा को पसंद आएंगे और जिससे खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगा। और ये ईमान कहाँ से मिलता है? खुदा से मिलता है। खुदा रूह के वसीला से वो ईमान हमारे अंदर डाल। कुव्वत के लिबास में ही ईमान भी शामिल है। आमीन। हमें वो ईमान चाहिए, हमें वो कुव्वत का लिबास चाहिए। आमीन। हमें वो कुव्वत चाहिए। आए खुदा के कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करें और उसका शुक्र करें। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस।